हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था माई आईटी बॉस से कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, इंट्रा नेटवर्क क्या होता है, कैसे इंटरनेट कनेक्ट होता है, स्विच से किया जाता है, राउटर से किया जाता है। तो अब ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि जब एक नेटवर्क में कई सारे होस्ट हो, यानी डिवाइसेस, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो सर्वर हो, हम क्या कहते हैं, उसे होस्ट कहते हैं। तो हमें अगर मल्टीपल होस्ट को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। वहीं पे जब ये स्विच से सारे होस्ट कनेक्ट हो गए तो यानी वो क्या हो गया, एक नेटवर्क हो गया। उसी तरीके से हमने एक दूसरा भी नेटवर्क बनाया। इन दोनों नेटवर्क को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हम लोग एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राउटर कहते हैं। लेकिन इनके बीच में कनेक्शन करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आईपी एड्रेस। तो आज हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे। आईपी एड्रेस क्या होता है? तो बेसिकली अभी जो आईपी एड्रेस के वर्जन चल रहे हैं वो दो वर्जन चल रहे हैं। एक है IPv4 और दूसरा है IPv6। आईपी मतलब क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मींस सेट ऑफ रूल्स। तो जैसे आप लोग एक ट्रैफिक में चलते हो, ट्रैफिक में चलते टाइम आपको क्या चाहिए? जब आप बाइक चला रहे हो तो एक रूल है कि भाई हेलमेट पहनना है, पाँव में शूज होने चाहिए। कार में जब हम लोग चलते हैं तो क्या है, सीट बेल्ट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। तो ये क्या है, दीज आर द रूल्स टू टू रन ऑन अ रोड विथ व्हीकल। लाइक दैट इंटरनेट पे भी जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो वो कई सारे प्रोटोकॉल्स के मदद से होता है, यानी कई सारे सेट ऑफ रूल्स के मदद से होता है। उनमें से एक सेट ऑफ रूल है आईपी, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, विच इज अ एड्रेस, आईपी एड्रेस। ठीक है, तो वो क्या एक तरह का एड्रेस है। जैसे आपके घर तक अगर मुझे कोई डेटा भेजना है, कोई सामान भेजना है, तो मुझे क्या चाहिए? आपके घर का एड्रेस चाहिए। अगर एड्रेस होगा तो क्या हम भेज सकते हैं डेटा? नहीं भेज सकते ना। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में भी अगर एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर तक आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? उन कंप्यूटर का एड्रेस पता होना चाहिए। और बेसिकली वो एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस, विच इज अ लॉजिकल एड्रेस। तो एड्रेस जो है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल एड्रेस और दूसरा होता है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस, जो कि अभी नहीं, हम बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो आईपी एड्रेस में दो वर्जन आज के समय चल रहे हैं, एक है वर्जन 4 और दूसरा है वर्जन 6। रीजन क्या है? वर्जन 4 में एड्रेस देने का जो स्पेस है, जो जगह है, वो बहुत ही कम है। वहीं पे IPv6 में जो एड्रेस देने का स्पेस है, वो एड्रेस क्या, बहुत बड़ा एड्रेस दे सकते हो। बड़ा एड्रेस देने का मतलब क्या? बहुत ही ज्यादा डिवाइसेस को आप एक कंप्यूटर के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर रख सकते हो। ठीक है, तो ये वर्जन 4 और वर्जन 6 में डिफरेंस है। वर्जन 6 को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? IPv4 के बारे में आज समझते हैं कि IPv4 क्या है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 क्या है। तो बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 क्या है? एक तरह का एड्रेस है, और इस एड्रेस का जो मैक्सिमम साइज हो सकता है वो साइज क्या हो सकता है? 32 बिट्स। 32 बिट्स। अब ये देखो 32 बिट्स, बेसिकली अगर हम लोग इंटरनेट पे बात करेंगे ना तो IPv4 इज ए नंबर टाइप एड्रेस, मतलब हम एक नंबर देके उसका एड्रेस देते हैं। तो इंटरनेट पे जितने भी एड्रेसेस हैं, सॉरी, जितने भी नंबर वाली चीजें हैं, वो नंबर वाली चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन लिखता है जिसका नाम क्या है? आईना, इंटरनेट ऑथराइज्ड नंबर एसोसिएट। ठीक है, तो ये आईना ही क्या करता है? सारे नंबर वाली चीजें, जो भी आपके इंटरनेट में नंबर की चीजें होंगे, सारी नंबर वाली चीजें कौन देखता है? हमारा आईना देखता है। तो आईना ने कहा कि ये 32 बिट का ही केवल स्पेस दे सकता है, एंड इन दिस 32 बिट देयर विल बी 4 ऑक्टेट। 4 ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल, एक मैं आईपी एड्रेस लिखता हूं, एग्जांपल मोस्टली जो चलता है 192.168.19.60। तो आप देख रहे होंगे ये क्या है? ये एक तरह का आईपी एड्रेस है विच इज मेड अप ऑफ 4 नंबर्स, जो 4 नंबर की मदद से बना है, और हर एक नंबर क्या है? डॉट एनोटेशन से डिफरेंशिएट हो रहा है। यानी आप देख रहे होंगे पहला ये नंबर है, इसके बाद क्या है? डॉट। दूसरा ये नंबर है, फिर क्या है? डॉट।
तीसरा ये नंबर है, फिर क्या है डॉट, चौथा ये नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर है, चारों नंबर के बाद पहले नंबर के बाद डॉट, दूसरे नंबर के बाद डॉट, तीसरे नंबर के बाद डॉट, यानी ये डॉट क्या कर रहा है, उन 4 नंबर्स को डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये अलग अलग नंबर है, ठीक है। और इन बेसिकली इन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वी से इट ऑक्टेट, इसको क्या कहा जाता है ऑक्टेट, दिस इज ऑक्टेट, दिस इज ऑक्टेट, दिस इज ऑक्टेट एंड दिस इज ऑक्टेट। इट मींस हम क्या कह सकते हैं, इन एन IPv4 आईपी वर्जन 4 के अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं और वो चारों के चारों ऑक्टेट डॉट एनोटेशन से डिफरेंशिएट किए जाते हैं, ठीक है। हर एक ऑक्टेट का साइज कितना होता है, 8 बाइट, ओह सॉरी इट्स नॉट 8 बाइट, इट्स 8 बिट्स, यानी 1 बाइट। तो यानी पहला ये 8 बाइट का है, ये भी 8 बाइट का है, ये भी 8 सॉरी अगेन बिट्स का है, ये भी 8 बिट्स का है। सो 8 plus 8 16 plus 8 plus 8 is equal to how much, 32 bits, or even we can say it is of 4 bytes। अब ये बिट्स क्या होते हैं, बाइट्स क्या होते हैं, ये भी हमें समझना जरूरी है, बट फिलहाल के लिए भी हम लोग IPv4 पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाइट्स बिट्स क्या होते हैं ये भी मैं बता दूंगा, या एक एक्स्ट्रा से हमारे यहाँ वीडियो चल जाएगा, बिकॉज अभी हम लोग नेटवर्किंग के इसमें कर रहे हैं। तो यहाँ पे IPv4 हमने जाना क्या, एक आपको ब्रीफ दे रहा हूँ फटाफट कि IPv4 का साइज कितना होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का साइज होता है 32 बिट। IPv4 में 4 ऑक्टेट होते हैं, हर एक ऑक्टेट डॉट एनोटेशन से डिफरेंशिएट होता है, और हर एक ऑक्टेट कितने बिट्स का होता है, 8 बिट्स का होता है या 1 बाइट का होता है, यानी 4 ऑक्टेट, चारों ऑक्टेट 8-8 बिट के, तो टोटल साइज कितना हो गया 32 बिट्स, चारों ऑक्टेट 1-1 बाइट, यानी कितना हो गया 4 बाइट। तो इस सेशन को इतना ही रखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू गाइस।